अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। व्यूवर, मीज़ान कहते हैं तराजू को, और अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए काबिल गौर बनाई हुई हैं। क़यामत वाले दिन तराजू भी होगा जिसमें इंसानों के नामा या माल तोले जाएंगे। जैसे दुनिया में तराजू हम सौदा लेते हैं तो हम तराजू में तोल के लेते हैं कि इसका वज़न कम ना हो। हमें वज़न पूरा चाहिए। हमने अगर पूरे पैसे देने हैं तो हमें इसका वज़न भी पूरा चाहिए, और हम अच्छी तरह तराजू को जांच कर देखते हैं। कभी हमने आखिरत वाले तराजू के बारे में सोचा है? व्यूवर, मीज़ान की जो लंबाई और चौड़ाई है ना, उसका एक पलड़ा जो है मशरक़ से लेके मगरब तक दूसरा पलड़ा है। एक मशरक़ की तरफ और दूसरा मगरब की तरफ है। और इसी तरह उसका जो ऊंचाई है वो ज़मीन से लेके आसमान तक है। इतना बड़ा तराजू है, इतना बड़ा मीज़ान है जिसका ज़िक्र कुरान पाक में भी है। हशर के मैदान में मीज़ान रखा जाएगा और इंसानों के और जिन्नों के नामा या माल तोले जाएंगे। जिसके नामा या माल ज़्यादा होंगे, अच्छे होंगे, वो जन्नत में जाएगा, और जिसके अमाल जो हैं वो बुरे होंगे और उनका वज़न भारी होगा, वो जहन्नम में जाएगा। व्यूवर, इस मीज़ान की मिसाल दुनिया में भी बहुत ज़्यादा दी गई है। हमारी ज़िंदगी में अक्सर औक़ात हम देखते हैं, लेकिन हमने कभी गौर व फ़िक्र नहीं किया। हमने कभी नहीं सोचा कि ये तराजू बना हुआ है, इसकी क्या अहमियत है। ये हमें सोचने के लिए, हमें समझने के लिए, हमारी अक्ल के ऊपर जो है ना ज़ोर डालने के लिए ये तराजू का जो मुजस्मा है ना बनाया गया। अक्सर हम अदालतों में भी देखते हैं कि जो जज साहब होते हैं उसकी टेबल के ऊपर ये मुजस्मा पड़ा होता है, छोटा सा बना हुआ तराजू का। इसका मकसद क्या होता है कि अदालत में इंसाफ मिलेगा। हालांकि ये दुनिया का तराजू है, लेकिन फिर भी लोगों को दिखाने के लिए ये जज की टेबल पे हर हाल में होता है। मकसद क्या है कि जो बंदा अदालत आता है उसको इंसाफ मिलता है। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको इंसाफ नहीं मिलता, सारी ज़िंदगी नहीं मिलता। कई लोगों की ऐसी प्रॉपर्टियां हैं जो कि दूसरों के नाम हैं और वो बेचारे रुल रहे हैं, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन मुजस्मा जो है ना, ये जज साहब की टेबल पे होता है कि रुल के तारीख मिल मिल के आखिरकार वो मर जाते हैं। उनकी नस्लें ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन उनके मुकदमे ख़त्म नहीं होते। लेकिन मुजस्मा जो है वो टेबल पे ही रहता है। क्या अदालत से हमें इंसाफ मिलना है। अगर कभी कभी हम किसी जज की गाड़ी को देख लेना बाहर, तो उसकी नंबर प्लेट के पीछे भी लगा होगा तराजू का, मीज़ान का मुजस्मा, वो तस्वीर बनी होगी तराजू की कि जो ये जज की गाड़ी है, और जो जज साहब हैं वो जो है ना वो सही मेरिट पे फ़ैसला करते हैं। जिसका हक होता है उसको ही देते हैं, मेरिट पे फ़ैसला करते हैं। उसकी जो होता है तराजू की जो नंबर प्लेट होती है वो हमें ये बता रही होती है कि ये गाड़ी जो है ये जज की गाड़ी है। और ये जो जज हैं ये बड़े ही ईमानदार हैं, ये बड़े ही नेक पाक हैं और बड़े अच्छे फ़ैसले करते हैं, सोच के समझ के और अपनी अकल को दौड़ा के ये फ़ैसले करते हैं, और किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करते। ये होता है। और भी, और अगर हम कभी किसी लॉयर की गाड़ी को देख लें, अक्सर हम बाहर चलते फिरते हैं, ट्रैवल करते हैं, सड़कों पे आते हैं जाते हैं, तो देखते हैं कि कई जो लॉयर होते हैं उनकी गाड़ियों के पीछे भी जो नंबर प्लेट लगी होती है उसके ऊपर मीज़ान की तस्वीर बनी होती है, यानी कि तराजू बना होता है। तराजू का क्या मकसद है कि जो दुनिया का इंसाफ है ये मिल के रहना है। भाई, ये हमारे पास आओ। वकील का कहने का मतलब ये होता है कि मेरे पास आओ, जो तुम्हारे हकूक़ होंगे मैं ले के दूँगा। अदालत से लड़ के, जज से बहस करके तुम्हारा मुकदमा लड़ के तुम्हारा मुकदमा जीतूँगा, और तुझे तुम्हारा हक दिलवाऊँगा, तुझे इंसाफ दिलवाऊँगा। ये होता है तराजू का जो नंबर प्लेट लगी होती है उसका। अक्सर हम वकीलों के भी देखते हैं, बैनर लगे होते हैं, रक्षों के पीछे लगे होते हैं, गाड़ियों के पीछे, कैरी डब्बों के पीछे लगे होते हैं। उसके साथ उस बैनर के ऊपर भी ज़रूर मीज़ान की तस्वीर बनी होती है कि ये जो वकील है ये बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे मुकदमे लड़ता है, गरीबों के लिए ख़ास तौर पे बहुत अच्छा है और लोगों को इंसाफ दिलवाता है।
व्यूवर, कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हमारा आखिरत में क्या हिसाब होना है। बिल्कुल अल्लाह ताला आखिरत में इंसान का एक राई के बराबर अगर उसने नेकी की होगी तो उसको ज़ाया नहीं करेगा, उसका सिला उसको पूरा पूरा मिलेगा। और ये वो मीज़ान है कि जिसमें कोई चोक नहीं होगी, कोई बेईमानी नहीं होगी, कोई किसी किस्म का इसमें जो है ना वो गड़बड़ नहीं होगी, इसमें कोई किसी किस्म का जो है ना 2 नंबरी नहीं होगी। जैसे आजकल के तराजू में हम सौदा लेने जाते हैं तो 2 नंबरी होती है, हमें पता भी नहीं चलता कि ये तराजू इनका सही है भी कि नहीं है। हम कहते हैं शायद हमें पूरी चीज़ मिल गई। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिन्होंने तराजू घर पे भी रखे होते हैं, बाज़ार से चीज़ लेके आते हैं, उसका वज़न घर पे करते हैं तो कम होता है। फिर जाके कहते हैं कि भाई आपने तो हमें कम चीज़ दी है, मैंने इतने की ली थी और इतना वज़न होना चाहिए था, तो ये तो इतना वज़न निकला। लेकिन वो मानते नहीं। क्या होता है कि वो बेईमानी कर चुके होते हैं। जब बेईमानी कर लेता है इंसान तो वो मानता नहीं है। लेकिन आखिरत में ऐसा नहीं होने वाला। आखिरत में हमारे हाथ, हमारे पाँव, हमारी आँखें, हमारी ज़बान, हमारा जिस्म का रुआं रुआं गवाही देगा। हमारे हाथ कहेंगे ये काम हमने किया है, किसी के ख़िलाफ़ हमने लिखा है, हमने चोरी की है। हमारे पाँव कहेंगे हम चल के गए हैं, उस जगह पे चल के गए हैं जहाँ पे ये वाक़या होना था या हमने वो गुनाह किया। हमारी ज़बान कहेगी कि मैंने किया, हमारी आंखें कहेंगी, हमारे जिस्म का एक एक अज़ा जो है वो बोल के बताएगा, हमारे खिलाफ बोलेगा। व्यूवर, हमने अक्सर देखा है कि केसों में गवाहों की ज़रूरत होती है। तो गवाह कौन होंगे? वो हमारे ही अज़ा हमारे गवाह होंगे। हमारे हाथ जो कि हमें कितने अजीज़ हैं, कितने प्यारे लगते हैं, कितने खूबसूरत लगते हैं। हमारे हाथ हमें अपनी जान से ज़्यादा प्यारे हैं। अगर हमारी उंगली को तकलीफ़ हो तो पूरे जिस्म को तकलीफ़ होती है। और हमारे पाँव, हर एक चीज़ हमारे अपने गवाह जो है ना, हमारे जिस्म का हिस्सा ही हमारे गवाह होंगे। हमारा पूरा जिस्म हमारी गवाही देगा कि हमने ये गुनाह किया है। व्यूवर, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें इससे बचने की तौफीक अता फरमाए। ये हालात है हमारे साथ होने वाले हैं और हमें आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। और आखिरत के जो नामा अमाल हैं, तुलने वाले हैं, उनका हिसाब करना चाहिए। और रात को सोने से पहले हमें ये सोच लेना चाहिए कि आज हमने कितने गुनाह किए हैं और कितनी नेकियां की हैं। ये हमें ज़रूर सोचना चाहिए। कभी हमने आखिरत के बारे में नहीं सोचा। हमेशा हम दुनिया के बारे में सोचते हैं, दुनिया के तराजुओं के बारे में सोचते हैं, दुनिया के फ़ैसलों के बारे, अदालतों, जो दुनिया की अदालतें हमें जो है ना कहते हैं इनसे हमें इंसाफ मिलेगा। असल अदालत वही है, उसमें जो इंसाफ मिलना है उसी में हमारी कामयाबी है, उससे वरना हमारी कोई कामयाबी नहीं है। व्यूवर, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें।